के साथ कह रहा हूँ कि एक कदम आप चलो, 100 कदम में चलने के लिए तैयार हूँ। रामदत्तपुर 18वां ग्राम सभा में मौजूद हूँ। यहाँ पे सरकार जो भूमि अधिग्रहण कर रही है उसको लेके कुछ यहाँ के जो विशिष्ट प्रधान हैं, कई गांव के प्रधान यहाँ मौजूद हैं और एक आंदोलन चालू किए हुए हैं कि सरकार जो ज़मीन एक्वायर कर रही है उस ज़मीन को एक्वायर से बाहर कैसे किया जाए। इस विषय में आइए हम जानते हैं, यहाँ के कई प्रधान इकट्ठा हुए हैं, मैं उनसे उनकी राय लेना चाहता हूँ। प्रधान जी, आपका हमारे जन्मभूमि चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं रक्षाराम यादव, प्रधान सरेठी। ये बताइए सर प्रधान जी कि आप यहाँ पूरे गांव में इतनी जनसंख्या इकट्ठा हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये किस लिए इतनी जनसंख्या इकट्ठा हुई है? ये प्राधिकरण द्वारा जो है हमारे 4-5 ग्राम सभाओं की ज़मीनें जो है ली जा रही है। इसी के माध्यम से, इसी के मध्यस्थता के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं एक पंचायत के ज़रिए कि हम लोग ज़मीन अपनी कैसे बचाएं। उस उद्देश्य से आज एक पंचायत की गई है। इस पंचायत में हमने हमारे किसान भाइयों ने एक अध्यक्ष, किसान विकास ज़मीन बचाओ आंदोलन के एक अध्यक्ष की नियुक्ति की है। हम लोग जो भी लड़ाई अब लड़ना अध्यक्ष जी का क्या नाम है? हमारे अध्यक्ष श्री सूर्यभान वर्मा जी हैं। हम इन्हीं की अध्यक्षता में हम सारे प्रधान साथी, हमारे किसान साथी, प्रधान बाद में पहले किसान हैं, तो हम किसान हैं क्योंकि हमारी खुद की भी ज़मीन है। तो हम जितने भी हम लोग साथी हैं सब आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ कंधा से कंधा मिला के अपनी ज़मीन को, अपनी कर्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए, इसी श्रृंखला में प्रधान जी हमारे जो है रक्षाराम जो प्रधान जी हैं वो बताए कि अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आगे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और हमारे कई प्रधान जी यहाँ पे हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है उदल यादव। उदल यादव। आप किस ग्राम सभा के? ग्राम सभा रामदत्तपुर 18वां, इसी गांव में, इसी गांव का। तो ये एक्वायर की जो प्रक्रिया चालू हुई, ये आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे सरकार एक्वायर करे? क्या नोटिफिकेशन जारी की थी या अचानक आपको किसी ने बताया था? ये हमारे यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ। हमारे यहाँ कुछ जो है तहसील सदर से हमारे यहाँ कुछ नेकपाल आए थे जो हमारे यहाँ बिना किसी सूचना के पैमाइश चालू कर दिए। हम लोगों को जानकारी मिली, यानी क्षेत्र में किसी को मतलब कोई सूचना नहीं दिया गया। वो लेखपाल वहाँ से आए, डायरेक्ट मनमानी ढंग से वो पैमाइश करना शुरू कर दिए। इस पर कोई प्रतिक्रिया गाँव वालों की? तो हम लोगों ने आके उनको मना किया, रोका गया। फिर इसके बाद में सारे लोग इकट्ठा होकर उनको यहाँ से जो है ये माली जहाँ ये बोले भगा दिया गया या काम को बंद करवा दिया गया। फिर इसके बाद एक कार्यक्रम किया गया। नहीं, सरकार जो है ज़मीन जो अधिग्रहण कर रही है, कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो विकास कार्यों के लिए अधिग्रहण कर रही है। तो एक प्रकार से तो सरकार विकास कर रही है, इसमें आपका विरोध क्यों है? अच्छा, मान लीजिए आप, ठीक है, आपने बात बड़ा अच्छी बात कहा आपने। नहीं, जनता बोलती है, जनता बोलती है, सरकार बोलती है। क्या ये बताइए, पैसे के लिए मैं अपना भाई बहन बेच दूँ, माँ बेच दूँ या जनता बेच दे? पैसे के लिए जन्मभूमि बेच दूँ? कितना पैसा देंगे? हमारे पैसे में क्या है? पैसा आ गया। इसी श्रृंखला में और प्रधान जी हमारे खड़े हुए हैं। पूर्व ये किस गांव के हैं प्रधान जी? हम लल्लन पासवान, प्रधान प्रतिनिधि ददेरा के। जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे अधिग्रहण को लेके? अधिग्रहण को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन है, ये किसान भाइयों हमारे नहीं चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जाए या जो है अधिग्रहण। किसान भाइयों बहुत परेशान हो जाएंगे। इनके यही एक सहारा है किसान भाइयों की ज़मीन, जो इसी ज़मीन से वो उनका जीविका चल रहा है जी। इसीलिए हम चाहते हैं किसान भाइयों की हम मदद करेंगे और जहाँ तक होगी किसान भाइयों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आइए देखते हैं, हमारे और प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानकारी करते हैं कि क्या उनकी राय है भूमि अधिग्रहण को लेके। क्या नाम है सर? राम अवतार रावत। किस ग्राम के प्रधान हैं आप? बैसिंग ग्राम के। क्या राय है आपकी, जो सरकार ज़मीन को अधिग्रहण कर रही है, आखिर ये किसान को मुआवजा दिया जा रहा है और सर्किल रेट से दुगना देने के लिए प्राविधान सरकार जो है आप लोगों के पास पहुंचाई, तो इसमें आपको परहेज क्यों है? परेशानी क्या है? मुआवजा, किसान ज़मीन मुआवजा कहाँ दे रहे हैं? 1,80,000 2 लाख मुआवजा दे रहे हैं और किसान पास ज़मीन ही नहीं रहेगी तो कहीं सर्किल रेट से दे रही है। सर्किल रेट बढ़ाई नहीं गई है, कई साल से नहीं बढ़ाई गई है।
और जहाँ 8 लाख 10 लाख हिस्सा चल रहा है वहाँ 2 लाख 1,80,000 दे रहे हैं और किसान ज़मीन चली जाएगी तो किसान खाएगा क्या। ये जो सर्किल रेट दे रहे हैं ये किस सन का जो है टैली करके आपको दे रहे हैं? मतलब हमको नहीं 2017 दे रहे हैं। तो इस पर आप लोग सहमत नहीं हैं? देखते हैं और प्रधान जी हमारे सामने मौजूद हैं और आइए इनसे जानकारी करते हैं कि यहाँ के इनके क्या विचार है, क्या मोटो है। क्या नाम है सर? धर्मवीर यादव, धर्मेंद्र। किस गांव के प्रधान हैं आप? समाहपुर बाडर ग्राम सभा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? ये बिल्कुल ये जान लीजिए कि किसानों के साथ बहुत बड़ी वो हो रही है और प्रताड़ित किए जा रहे हैं किसान। ये जान लो सरकार का रवैया ठीक नहीं है, इस तरह की घटना कर रहे हैं किसान। यहाँ पे मौजूद जितने भी प्रधान हैं किसी की राय ज़मीन को एक्वायर को लेके नहीं है। आइए जानते हैं प्रधान जी हमारे और खड़े हुए हैं जनता के बीच में, इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं सीधे अध्यक्ष जी के पास, जिसकी अध्यक्षता में यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सभी गांव के प्रधान लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? अशोक गुप्ता, पूर्व प्रधान ददेरा। पूर्व प्रधान ददेरा के क्या विचार है यहाँ के? यहाँ सरकार ने जो है विकास नहीं बल्कि विनाश करने की जो नीति अपनाई है, दमनकारी नीति। रहने वाला हूँ, छोटा सा किसान हूँ। तो ये बताइए पाठक जी कि इतनी जो भीड़ पीछे आप लगी हुई है आपके और यहाँ पे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, तो ये बताइए कि जब ये ज़मीन नप रही थी, नापने के लिए लोग आए थे, तो आपको कैसे पता लगा कि ये ज़मीन नापी जा रही है? किसी ने बताया था कि आपने देखा था नापते हुए? नहीं, मैंने देखा नहीं था। ये लोग आए, दोपहर में आए थे, तो खेती किसानी का माहौल है, कुछ लोग वहाँ गए थे काम करने के लिए, खेती किसानी अपने खेतों में लोग काम कर रहे थे। तो उस समय इन्होंने लेखपाल वगैरह विकास प्राधिकरण से गए और देखे, तो वहाँ के लोग जब देखे तो सब इकट्ठा हुए, सूचना मिली सब। जैसे लेखपाल विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण वाले देखे कि यहाँ की पब्लिक? नहीं, यहाँ खेत किसान जो गए थे वो देखे, पब्लिक तो पूछने लगी कि आप क्या पैमाइश कर रहे हैं, क्या सर्वे कर रहे हैं, तो कुछ बताए नहीं। फिर कहे विकास प्राधिकरण से ज़मीन आप लोगों की अधिग्रहण करना है, देखना है। तब सारे लोग इकट्ठा हुए, सूचना हुई, सब लोग इकट्ठा हुए, तो उन लोगों को ले जा करके बैठाया गया। कहाँ पे? वहाँ ग्राम पंचायत अट्टाव में बैठा गया कि आप सर्वे मत करिए किस चीज़ का। आपने जब बैठाया उनको तो स्वेच्छा से ले गए कि? नहीं, स्वेच्छा से ले गए। हम लोग कोई जो वो नहीं किए, स्वेच्छा से गए, वो बैठे गए। आप लोग किस प्रकार का सर्वे कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, बिना सूचना के, बिना कोई जानकारी के। किसी अधिकारी को आपने बुलाया या सूचना दी पूर्व? जब ये जानकारी हुई कि ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है बिना बताए, बिना जानकारी, बिना कोई सूचना के, तब जो है उनको वहाँ बैठाए गए। तो उनको बताया, जब वो बताए कि ये अधिग्रहण हो रहा है, तब प्राधिकरण के कुछ अधिकारी, आला अधिकारी उनके आए। क्या क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हाँ, आप लोगों की ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी और अधिग्रहण करके इसको मैं डेवलप करूँगा। तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा या आपके अध्यक्ष जी ने ये नहीं पूछा कि बिना पूर्व सूचना के नापना ठीक नहीं था, क्यों ऐसा किया? ये हम लोग ने प्रश्न किया कि आप लोग कोई सूचना दीजिए, कोई नोटिस दे होते। बिना सूचना के कोई नोटिस, जोर ज़बरदस्ती की ऐसा है कि जैसा कोई ज़बरदस्ती हो, बस वही है और क्या। किसान क्या चाहते हैं? हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हम लोगों की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। हम जन्म भूमि कर्म भूमि अपनी बेचेंगे नहीं।